कराची के अंदर ये मामला पेश आया और BLA की खातून ने ये हमला किया चीनी शहरियों के ऊपर। क्या लगता है इसके पीछे कौन है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब इसकी जिम्मेदारी कबूल की और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पीछे से सपोर्ट करने वाले हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है, चीनी शहरियों पर हमला किया गया। ये पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान बेस्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सबसे बड़ा जो आपका CPEC तैयार हो रहा है उसको डैमेज करने के लिए स्पेशली ये किया गया है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मसला क्या है और ये चीनी शहरियों के ऊपर हमला क्यों करवाना चाहता है? हिंदुस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उस तरह से डेवलप हो जाए। और ख़ातून को अभी आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कराची में जिन्होंने अटैक किया स्पेसिफिक किस्म का हालत में थी और ये जो हालत है ये एक ड्रग है कैप्टागॉन नाम का, ठीक है। और मज़े की बात ये है, आपको सुन के हैरत होगी, ये जो कैप्टागॉन ड्रग है ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। कराची के अंदर BLA के खातून की तरफ से चीनी शहरी के ऊपर हमला किया गया जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदर मामलात को ख़राब करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से पीछे जो है ले जाने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, इस सारे मामले के ऊपर हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान सईद उस्मानी साहब, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि कराची के अंदर ये मामला पेश आया और BLA की खातून ने ये हमला किया चीनी शहरियों के ऊपर। क्या लगता है इसके पीछे कौन है? देखिए, इसके पीछे स्ट्रेट अवे अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पीछे से सपोर्ट करने वाली जाहिर सी बात है पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि उसको पीछे से हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो चीनी शहरियों पे हमला किया गया, ये पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान बेस्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेकोटेक और सबसे बड़ा जो आपका CPEC तैयार हो रहा है उसको डैमेज करने के लिए स्पेशली ये किया गया है। और इसको एक बलोच सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश की गई है जो कि ये है नहीं, क्योंकि देखें बलोच एक बहुत खुददार गैरतमंद लोग हैं, वो कभी भी किसी निहत्ते पे अटैक नहीं कर सकते। मैं बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जानता हूँ कि वो बलोच ही नहीं है जो किसी निहत्ते पे हमला कर सके, ठीक है ना। ये जो दिखाया जा रहा है कि जी फ्रीडम फाइट है या रेजिस्टेंस है, ये महज पेड लोग हैं जो इंडिया के पे रोल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के CPEC को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उनको डैमेज करने के लिए किया जा रहा है। अरे सर, ये बताएं कि हिंदुस्तान इसके पीछे है, लोग ये बात करते हैं, तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मसला क्या है और ये चीनी शहरियों के ऊपर हमला क्यों करवाना चाहता है? देखिए, ये तो स्ट्रेट अवे बड़ी कॉमन सी बात है कि हिंदुस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उस तरह से डेवलप हो जाए। हालांकि CPEC अगर बन जाता है, बलूचिस्तान डेवलप हो जाता है, तो इसमें नुकसान तो किसी का नहीं है। सबसे पहला फ़ायदा तो बलूचिस्तान का होता है ना, देखें। और उसके बाद इंडिया तक भी इसके फ़वाइद जाएंगे। जैसे आपने कोविड में देखा, इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफ़र किया कि हम आपको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोई एक प्रोजेक्ट होता है, जो मामलात होते हैं उसमें किसी एक साइड की वो नहीं होती, ठीक है। इसमें पूरे खित्ते का फ़ायदा है। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान को अनसर्टेन सिचुएशन की तरफ लेके जाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेन सिचुएशन जो है ना वो बनी रहे, जो इवेंचुअली उसके अपने भी नुकसान में है। आप देखें ना, हर तरह से जिस जगह पे ये लोग कर सकते हैं पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताएंगे CPEC से किस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखें, नुकसान तो किसी का नहीं है, फ़ायदा ही है सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान का। सबसे पहले सूबा बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। फॉर सपोज आप देख लें, फॉर द टाइमिंग लोग कहते हैं कि यार बलोचों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए बलूचिस्तान के अंदर CPEC के हवाले से। देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ता है। आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों के पास कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी, वहाँ पे कोई बड़े बड़े कारोबार नहीं है। वहाँ पे ऑब्वियसली जब टूरिज़्म बढ़ा तो लोगों को रोज़गार के मौके मिले, ठीक है, और भी सरमायाकारी आई। जब टूरिज़्म प्रमोट हुआ तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे भी रोज़गार भी पैदा हुआ, वहाँ के लोगों को भी मतलब उस तरह से इनकम आनी शुरू हुई। इसी तरह जब CPEC के अंदर एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो फिर आपके हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ आ जाती है विद टाइम, ठीक है ना। अब इसका सबसे पहला बेनिफिशरी जो होगा वो तो बलूचिस्तान ही होगा ना। अगर आप देखते हैं CPEC होता है और उसके बाद पूरे खित्ते के अंदर आप देख लें, चाइना, पाकिस्तान, ओवरऑल पूरे एशिया को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। अरे सर, ये बताएं कि आपके बलूचिस्तान में जाना होता है और बलूचिस्तान की आवाम के साथ आपकी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन है और अंडरस्टैंडिंग है, तो सर ये बताएं कि बलोच कौम कैसी है? देखें, इंतहाई गैरतमंद
और खुददार लोग हैं, ये कभी किसी ऐसे पे हाथ नहीं उठा सकते जो निहत्था हो। मैं क्लियर कट ये बात कहता हूँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से बलोच कम्युनिटी को जानता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से उनसे वाकिफ़ हूँ। बलोच मर जाता है लेकिन किसी ऐसे पे हाथ नहीं उठाता जो आगे से इनको जवाब नहीं दे सकता। तो ये जिस तरह का वाक़या हुआ, जो ख़ातून को अभी आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कराची में जिन्होंने अटैक किया, BLA से उन्हें मंसूब किया जा रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक किस्म का हालत में थी। और ये जो हालत है ये एक ड्रग है कैप्टागॉन नाम का, ठीक है। और मज़े की बात ये है, आपको सुन के हैरत होगी, ये जो कैप्टागॉन ड्रग है ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। तो ये ड्रग खुदकुश हमला या फिदाई हमला जिसे कहते हैं ना, उसके 12 घंटे पहले जो है वो जो मिलिटेंट होता है उसको खिलाया जाता है। और इस ड्रग से होता ये है कि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है, सोचने समझने की आपकी सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है और आपके जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभर जाते हैं। मतलब ये कि छोटी सी बात पे आपको ठीक ठाक किस्म का इमोशनल करके कोई भी काम कराया जा सकता है। और इस ड्रग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया है, ठीक है। अगर आप देखें कि दक्कन क्रॉनिकल जो एक बड़ा मोतबर अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी अखबार है, उसने 2017 के अंदर एक रिपोर्ट शाया की कि हैदराबाद के अंदर बाकायदा इंडिया के अंदर इस ड्रग की बहुत बड़े स्केल पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। उसके बाद BBC ने 2017 के अंदर एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर कहा गया कि इंडिया जो है वो इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करके दुनिया के अंदर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको अफ़गानिस्तान और ईरान के रास्ते जो है ये ड्रग पहुंचा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएं फिर इनके अपने जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुरु पांधी, उन्होंने ये ट्वीट किया कि बाकायदा BJP सरकार जो है ये ब्राह्मण साम्राज्य की BJP ये जो है ये पीछे से इस ड्रग को जो है वो मैन्युफैक्चर करा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें आपकी ISIS हो गई, दाइश हो गई और जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको ये ड्रग पहुंचाते हैं ताकि वो अपने फ़िदाई जिनसे उन्होंने हमले कराने या क्या कहते हैं खुदकुश हमले कराने उन्हें ये सप्लाई कर सके। तो ये सारे मामलात हैं जी। इसमें आप बलोच फैक्टर नहीं ला सकते, ठीक है। बलोच इतना गैरतमंद है, मैंने ये सारा आपको ड्रग का इसलिए बताया कि बलोच इतना गैरतमंद है, बलोच इस तरह की हरकत नहीं कर सकता अपने होश में। ये सारा जो कराया गया ये वहाँ से कराया गया। इवन आप उनके देख लें, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोल, ठीक है, वो बाकायदा अपने YouTube के चैनल के अंदर आके पाकिस्तान को धमकियां देते रहते हैं। तो ये कोई अच्छी फेवर की बात नहीं है, कोई मज़ेदार बात नहीं है। सर यहाँ पे मैं ये सवाल करूँगा कि वो जो जिनकी आपने अभी नाम लिया है YouTube के ऊपर पाकिस्तान को धमकियाँ देते हैं, तो जब पाकिस्तानी यहाँ से धमकियाँ देते हैं तो वो YouTube चैनल बंद कर देते हैं। देखिए ये तो वन साइडेड स्टोरी है ना, इसको तो फिर आप अब क्या कर सकते हैं। हम लोगों की बड़ी बड़ी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसमें हमने बहुत शफाक चेहरा जो है दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश की। जो हमारे साथ हमसाया ममालिक है जिसने अपने इर्द गिर्द खत्ते के हर मुल्क को डिस्टर्ब किया ना, आइदर इट्स बांग्लादेश, आइदर इट्स क्या कहते हैं, इवन उनका अपना जो साउथ इंडिया है तमिलनाडु, वहाँ पे सबको डिस्टर्ब किया। जब हम उनका चेहरा दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं बड़े पुरअमन तरीके से, तो तब फिर जाहिर है ज़रा एक अनवांटेड सी फेवर मिल जाती है उन्हें और जाहिर है हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश। सर ये बताएं कि हिंदुस्तान के ड्रग नेटवर्क को पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरह रोक सकती है, इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए पाकिस्तान को? अब ये ड्रग नेटवर्क जो है, अब जमहूरी वतन पार्टी के पास इस टाइम पे एंटी नारकोटिक्स की जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री है और अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो हम इस सारे नेटवर्क को जो है, अगर ये पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह से फैला हुआ है जैसे आपने देखा अटैक के अंदर तो ये ड्रग इस्तेमाल हुआ है। अगर आप खातून को गौर से देखें तो वो काफ़ी देर जो खड़ी हुई है, बेशक आपको नज़र नहीं आता कि ये कुछ सेंसेस में खड़ी हैं। और उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि जी मैं दोस्तों मैं जा रही हूँ। तो ये वो स्टेट है जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ना, ये उस ड्रग का ही असर है। तो इसके नेटवर्क को ट्रेस आउट करके इंशाल्लाह हम इसकी जो सारे मामलात हैं वो क़ौम मुत्तहिदा तक लेके जाएंगे अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो। और इन लोगों को देखना चाहिए जो पाकिस्तान के दुश्मन है, इवन जो इंसानियत के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की घटिया एक्टिविटीज़ कर भी लेते हैं ना तो इंशाल्लाह हम इन्हें पूरी दुनिया में पीछा करके पकड़ेंगे और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो। अरे सर ये बताएं कि ये जो सारा कुछ इंडिया करवा रहा है, आपको लगता है कि इंडिया जो है अपने मिशन के अंदर कामयाब हो जाएगा? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? इनको लगता है अभी भी पुराना 71 वाला टाइम है, ये चीज़ों को कर लेंगे। बलोच जो है वो बड़े गैरतमंद लोग हैं। बलोच
आप देख लें ये बलूचिस्तान के बलोच ही थे जिन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। ठीक है, ये बलूचिस्तान के बलोच ही थे जिन्होंने ओमान से गवादर को लेकर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। वो बलोच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। असल जो बलोच है ना, वो अभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और ये बलोचों की खसलत है कि जिसके साथ चलते हैं पूरी ईमानदारी से और पूरी खुददारी के साथ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया अपने किसी भी किस्म के अज़ाइम के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगा। अरे सर, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि राह जो है वो काम करती है बलूचिस्तान के अंदर जो है लोगों को ख़रीदने की और लोगों को इस्तेमाल करने की, और आपने बारहा कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो सर ये बताएंगे जो बलूचिस्तान का एक आम शहरी है उसको आप यहाँ से क्या पैगाम देंगे, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं और उनका माइंड जो है वाश करते हैं, तो किस तरह कहेंगे आप उनको, क्या पैगाम देंगे कि अपने जो नज़रिया है उसके ऊपर आपने डटे रहना है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बलोच बिक नहीं सकता। ये बात एक क्लियर कट है कि बलूचिस्तान में बलोच को कभी भी ख़रीदा नहीं जा सकता। ये क्या करते हैं, इंडिया वाले प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट तरह के इंसिडेंट से कि जी देखें आप पे इस तरह जुल्म किया जा रहा है, जिसमें ये 100% नाकाम है। अब बलूचिस्तान के जो बलोच हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और वो अपनी मतलब मामलात को समझते हैं अच्छे तरीके से कि यार क्या हो रहा है, क्या प्रोपेगेंडा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी, BLA का एक कमांडर बैठा कह रहा है हम पाकिस्तान के अंदर जनाब चाइनीज़ को मारेंगे, चाइनीज़ जो है वो वापस चले जाएं, पाकिस्तान भी CPEC को बंद कर दे। ज़ाहिर है जो डैमेजिंग उसने बात करनी, उसके पीछे जो उसके मुहाफ़िज़ खड़े हैं, गार्ड खड़े हैं, उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना है वो हूबहू एग्जैक्टली वो यूनिफॉर्म है जो बलूचिस्तान के अंदर फ्रंटियर कोर के जवान पहनते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, उनके यूनिफॉर्म पहनाए आम सादे बलोचों को मारा, वीडियो बनाई, देखें जी FC ने लोगों को मार दिया। इस तरह की वीडियोस बनाई। जाहिर है आम बंदे को तो नहीं पता ना ये FC वाला है या फिर ये क्या कहते हैं कोई प्रोपगेशन करने के लिए दहशतगर्द है, मार के चले जाते हैं। लोग बोलते हैं जी FC वाले जुल्म कर रहे हैं, FC वालों ने ये कर दिया, फौज हमें जो है वो मार रही है। तो इस तरह के ड्रामेबाजी करके ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और अब जो है इस वक्त में सोशल मीडिया का दौर है, लोग चीज़ों को समझते हैं और बहुत हद तक जो है वो इंडिया के प्रोपगेशन से बलूचिस्तान के बलोच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। अरे सर ये बताएं कि इंडिया मुसलसल जो है वो बाज नहीं आ रहा और वो चाह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC का उसको नाकाम बनाया जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे ना बढ़ सके। तो सर ये बताएंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या करना चाहिए और क्या क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, CPEC की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए और बनाया जा भी रहा है। मैं देख रहा हूँ इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन इससे कौमें जो है वो डीमोरलाइज नहीं होती। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी। इनके कहने से थोड़ी कोई क्या कहते हैं CPEC का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा या पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। चाइना भी बड़े अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिटिक्स को समझता है, जियो पॉलिटिक्स को समझता है, उन्हें पता है कि ये कौन करा रहा है। ठीक है, इनकी इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी कोई वो नहीं आ सकती, लेकिन जाहिर एहतियाती तदाबीर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत है। अरे सर ये बताएंगे जिस तरीके से अटैक किया जाता है, हमले किए जाते हैं चीनी शहरियों के ऊपर, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे, किस तरह वो इस चीज़ का जो है मुकाबला करें और बर्दाश्त करें और पाकिस्तान की कौम क्योंकि इनके साथ खड़ी है और ये जो लोग पाकिस्तान को नाकाम बनाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो फ्रेंडशिप है उसको कमज़ोर बनाना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम है? देखिए, चाइना जो है वो एक बहुत समझदार मुल्क है। चाइनीज़ लोग जो हैं वो बड़े समझदार लोग हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज़ को कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये जो मामलात हो रहे हैं इनके पीछे किसका हाथ है। इसमें मैं अपने चीनी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहें, पाकिस्तानी कौम भी आपके साथ है, पाकिस्तानी हुकूमत भी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और आप ख़ुद भी बेहतर समझते हैं कि ये कौन चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान और क्या कहते हैं चाइना की जो है वो दोस्ती ख़राब हो। अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी। ये इन लोगों का आखिरी ज़ोर था जो ये आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड लोग हैं, पहले फंडिंग ख़त्म हुई थी, खामोश हो गए थे, अभी थोड़ा आखिरी पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी अल्लाह ताला इनको नाकाम करेगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कामरान सईद उस्मानी साहब की। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है वो नाकाम रहेगा और पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो अफवाज है वो चीनी शहरियों के साथ खड़ी है और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और CPEC का जो मनसूबा है वो मुकम्मल होगा और जो लोग पाकिस्तान को और CPEC को बुरी नज़रों से देख रहे हैं वो भी नाकाम होंगे और पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।